हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय ब्लॉग। सो आई होप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे होने चाहिए सब लोग, बिकॉज जिस तरीके का जो अभी सिचुएशन चल रहा है, जो कश्मीर में हुआ, जो पहलगांव में हुआ, सो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज आई थिंक कि ये फर्स्ट ऐसा है जिसमें टूरिस्ट पे अटैक किया गया है। सो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, क्योंकि मैं जस्ट कुछ दिन पहले ही पहलगांव से वापस आई, मतलब पहलगांव इन द सेंस कश्मीर से वापस आई, एंड हम भी गए थे। सो वी आर वेरी लकी। शायद भगवान हमारे साथ था, हमारे घर वालों के जो विशेष थी, जो उनकी ब्लेसिंग्स थी वो साथ में थी हमारे। सो इसलिए हम लोग सेफली पहले ही आ गए। अगर इस टाइम पे जाते और वहाँ पे इस टाइम पे जो लोग फंसे थे, यानी 22 तारीख को, 22 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ, नहीं होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा गलत हुआ। मतलब बेसिकली उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का पति, भाई, मतलब इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं हुई टूरिस्ट के साथ में। तो नहीं करना चाहिए था ऐसा, बट लेकिन उन सभी लोगों को मेरी तरफ से मैं अपने दिल से एकदम श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे एंड उनकी फैमिली को ताकत दे, ताकि वो जो ये भी जो हुआ है, ये सब चीज़ों को वो बर्दाश्त कर सकें, सहने की शक्ति दे भगवान। मतलब मैं सच बताऊं, मुझे अभी फील हो रहा है कि वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी कुछ भी नहीं था। कि जैसे हम लोग गए तो हम पहलगांव भी गए थे, बट हम बैसरन वैली नहीं गए थे, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है। एंड वहाँ पे पहलगांव के बाद भी आपको जैसे बैसरन वैली जाना रहता है, तो वहाँ से 1 घंटे की डिस्टेंस है जो आप घोड़े से जाते हैं, ठीक है। सो मेरा बेटा छोटा है, तो इसी वजह से हम नहीं जा पाए। मैं नहीं गई, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं गए, और हमारे साथ जो गए थे फ्रेंड्स हमारे, वो भी नहीं गए। कि एक लोग नहीं जाएगा, तो फिर इसी वजह से हम नहीं गए। बट वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी नहीं थी, इतनी भीड़ थी। हम कार से अंदर गए, उन्होंने कुछ चेक नहीं किया कि अंदर क्या है क्या नहीं है। कोई कुछ भी लेके जा सकता है, कुछ आप एटलीस्ट चेक तो करो। सिर्फ उन्होंने एंट्री करवा दी गेट पे, जो भी ड्राइवर करता है एंट्री हो गई, बस। ये नहीं देखा कि अंदर क्या हम लेके जा रहे हैं, क्या नहीं लेके जा रहे हैं। सो ये सारे इंसिडेंट, मतलब ऐसे प्लेसेस पे करनी चाहिए इतनी सिक्योरिटी, ताकि जाने वाले पब्लिक को आप देखो ना कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। कोई भी घुस सकता है ऐसे, तो कहीं पे भी कुछ भी ऐसे घूमने वाली जगह पे कुछ भी हो सकता है। अगर आप इतनी लापरवाही दिखाओगे, वो भी कश्मीर जैसी जगह पे, जहाँ पे आए दिन ये सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। मैं जब जा रही थी, तो जब हम कश्मीर में आजू बाजू देख रहे थे, वहाँ पर हर मोड़, हर चौराहे पर आर्मी थी। तो कहीं ना अंदर डर सा लगता है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा टेंशन वाला माहौल कब क्रिएट हो जाए, कुछ पता नहीं रहता। सो इसीलिए वहाँ की सिक्योरिटी तो हमेशा ऐसी टाइट रखनी चाहिए कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं हो। बट आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी, वो बोलते हैं ना, फॉल्ट है कि इतनी सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी, कुछ भी पहले से इंतज़ाम नहीं किए थे। सो कहीं ना कहीं ये हमारा भी एक फॉल्ट है, एक ये हमारा वीक पॉइंट रहा कि हमारी वहाँ पे जो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। इसीलिए ईजिली जो भी टेररिस्ट थे वहाँ तक पहुँच गए, और जो टूरिस्ट थे उनको उन्होंने निशाना बनाया। मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं 2-3 दिन से, मुझे सब लोग फ़ोन कर रहे हैं, कहाँ हो कहाँ हो। सो मैं तो यही सोच रही हूँ, शायद भगवान की कृपा थी हम पे कि हम टाइम पे घर आ गए। एंड मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ, गाइज़ जाओ, बट ऐसा रिस्क लेके अब कश्मीर तो बिल्कुल मत जाओ। आप अदर कहीं घूमने जाओ, बट बिल्कुल अपनी लाइफ को आप दाव पे लगा के मत जाओ। अदर कहीं प्लेस चले जाओ। बट लेकिन बहुत ज़्यादा ये दुखद घटना हुई है, जिससे सब, आई थिंक पूरा जो इंडिया है ना, इस टाइम पे उस चीज़ को सफ़र कर रहा है, उस चीज़ को फील कर रहा है। सोचो उन लोगों की जो फैमिलीज़ हैं उन पे क्या बीती होगी। मतलब हमारी जो कंट्री है, उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इन द सेंस एटलीस्ट कश्मीर जैसे इलाके पे, वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी टाइट रखनी चाहिए। भले ही कुछ भी है, कितना भी टाइम लगे, कितनी भी भीड़ लगे, कुछ भी हो, बट जो सिक्योरिटी है आपको जो करनी है, आपको वो करनी चाहिए थी। आगे
पता नहीं, मतलब क्योंकि वो सोचते हैं कि अच्छा अभी बहुत टाइम तक सब अशांति से चल रहा है, तो उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि हमें सिक्योरिटी अच्छी रखनी चाहिए। बट लेकिन उनको करना चाहिए था, सिक्योरिटी सही करनी चाहिए थी, ताकि ये सारा काम भी नहीं हो पाता। जो हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये होता ही नहीं। सो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। क्या ही बोलूँ, मुझे खुद टेंशन हो रही है। मतलब 2-3 दिन से तो मैं खुद स्ट्रेस में थी कि अगर इस टाइम पे हम वहाँ होते तो हमारे घर वालों का क्या हाल हो रहा होता, और हम कैसे वहाँ पे, मतलब वो चीज़ ना, मैं फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। सो सब लोग अपना ध्यान रखिए, जो जहाँ है सुरक्षित रहे, टेक केयर योर सेल्फ। सो बाय बाय।